नाजरीन, कुरियस उस्मान का ये सीजन अपने इख्तिताम को आन पहुंचा है और बहुत से बड़े बड़े ऐसे किरदार हैं जो इस सीरीज से रुखसत होंगे और कुछ ऐसे किरदार इस सीरीज का हिस्सा भी बनेंगे जो उस्मान और उसके कबीले के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि हाल ही में एक किरदार जिसकी कुरियस उस्मान में एंट्री कराई गई है वो एक जालिम बहादुर और एक बेखौफ सलेबी कमांडर कालानुस है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कालानुस नाम का कोई किरदार तारीख में था भी या नहीं, और कालानुस इन सरजमीनों पर क्यों आया है और उसका मकसद क्या है और वो उस्मान के लिए कौन सी बड़ी मुश्किलात खड़ी करने वाला है। तो इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल वेट मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाज़रीन, कालानुस एक सलेबी कमांडर है जो कि एनागोल के गवर्नर निकोला के कहने पर इन सरजमीनों पर आया है। निकोला का उसे बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उस्मान और उसके कबीले का खात्मा करना है, क्योंकि निकोला नहीं चाहता कि उस्मान जो इन सरजमीनों पर अपनी रियासत बनाने का ख्वाब देख रहा है वो कभी भी पूरा ना हो सके। लेकिन यहाँ निकोला के जहानत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने हमेशा ऐसे लोगों की मदद ली है जिनका उस्मान और उसके खानदान से कोई ना कोई वास्ता रहा हो। उसने ऐसे ही लोगों को हमेशा से उस्मान के खिलाफ इस्तेमाल किया है, जैसे कि निकोला ने फ्लातियुस का इंतखाब किया था, क्योंकि वो जानता था कि अर्तुगरुल गाजी ने उसके वालिद को कत्ल किया था और फ्लातियुस इस कत्ल का बदला लेना चाहता था। इसलिए निकोला ने एक ऐसे ही कमांडर का इंतखाब किया जो कालानुस का बड़ा भाई और काया जहसार किले का गवर्नर था। नाजरीन, उस्मान ने उसे कत्ल करके उस किले को फतह किया था। ये बात आप सभी जानते हैं कि कालानुस अपने भाई का बदला लेने के लिए किसी ऐसे मौके की तलाश में था जिसमें वो उस्मान से अपने भाई का बदला ले सके। जैसे कि निकोला ने कालानुस को बुलाया है और अब देखने में आया है कि कालानुस ने साउची पे को शहीद कर दिया है। तो हकीकत में भी क्या कुछ ऐसा ही हुआ था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाज़रीन, ये तो था वो सब जो आपने ड्रामे में देखा है, लेकिन अगर तारीखी हवालों से, जैसे कि हम अपनी अक्सर वीडियोस में जिक्र करते आए हैं कि तारीखी किरदारों के हवाले से ये किरदार जो कि इस सीजन में दिखाए जा रहे हैं तारीख में ये क्या थे और इसको ड्रामे में किस तरह से पेश किया जा रहा है, और तारीख के हवाले से कालानुस क्या था और उसका इन सरजमीनों पर आने का मकसद क्या था, ये भी हम आपको बताते चलते हैं कि निकोला के बाद काई कबीले को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कालानुस ही था। तारीख भी कालानुस के बारे में कुछ ऐसे ही मनासिर पेश करती है जो कि हम सब ने कुरियस उस्मान में देखे हैं। कालानुस एक बहादुर जंगजू था और उसका भी एक ही मकसद था कि वो उस्मान को मार डाले और उसके कबीले को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए, और दूसरी जानिब उसे सौगोत या उसके कबीले से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपने भाई जो कि कारा जहसार का गवर्नर था उसकी मौत का बदला लेना चाहता था, और यही वो वजह है कि वो उस्मान का दुश्मन है और इसी वजह से वो निकोला के साथ मिल चुका है। अगर हम तारीख का मुतालिया करें तो ये बात मालूम होती है कि काइयों और कालानुस के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी जिसको बैटल ऑफ दोमानिश भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि उस्मान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले एनागोल और काराचाइसर के गवर्नर थे, और जब उस्मान ने काराचाइसर को फतह कर लिया तो इर्द गिर्द के हाकिम भी इस शानदार फतह से घबरा गए और वो उस्मान को खुद के लिए खतरा महसूस करने लगे थे कि हो सकता है कि अगली बारी हमारी हो। इसी तबाही से बचने के लिए इर्द गिर्द के मौजूद तमाम किलों के हाकिम इकट्ठे हो गए और उन्होंने इत्तेहाद करके अपनी एक फौज तैयार कर ली और उसकी कमान कालानुस को सौंप दी गई। इन किलों के तमाम गवर्नर ये बात जानते थे कि वो कालानुस ही है जिसको इस फौजी इत्तेहाद की कमान सौंपी जा सकती है। दूसरी जानिब उस्मान गाजी की फौज की तादाद बहुत ही कम थी और इसीलिए उन्होंने घात लगाकर हमला किया था। उस्मान गाजी ने ये घात दोमानिश के मकाम पर दो पहाड़ों के दरमियान लगाई थी। अगरचे उस्मान गाजी ये जंग जीतने में कामयाब हो गए थे, मगर उन्होंने अपने बहुत से सिपाही भी खो दिए थे, जिनमें सरे फहरिस्त साउची बे जो कि उस्मान गाजी के बड़े भाई थे। उनकी शहादत भी इस जंग के दौरान ही हुई थी।
नाजरीन, मई 1287 में लड़ी जाने वाली ये जंग उस्मान गाजी को बहुत से ऐसे बड़े जख्म देकर गई थी जिसको उस्मान गाजी सारी जिंदगी नहीं भूल सके। साउची बे की शहादत सनौबर के 2 दरख्तों के दरमियान हुई थी और उन्हें वहीं दफन किया गया था। कुछ तारीखदानों का ये भी कहना है कि कालानूस भी इसी जंग में मारा गया था और कुछ का ये कहना है कि पहले कालानूस को गिरफ्तार किया गया और फिर उस्मान गाजी के कहने पर उसको कत्ल कर दिया गया। बैटल ऑफ दिमानिश एक तारीखी जंग थी और उसे सल्तनत उस्मानिया के क़याम के दौरान एक अहम जंग तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इस जंग के बाद उस्मान गाजी ने रियासत के क़याम के लिए कोशिशें मजीद तेज कर दी थी और अपने भाई साउची बे को खोने के बाद उस्मान गाजी ने एनागोल पर हमला शुरू कर दिया था। नाजरीन, तारीख में जितने भी बड़े गवर्नर या सिपाही गुजरे हैं ये महज मोहरे थे। असल में उनकी रस्तियां उनके शहंशाह के हाथों में हुआ करती थी। मुसलमानों का कत्लेआम हो, कायियों पर तशद्दुद हो या सौगत पर हमला हो, इनके पीछे सब शहंशाह ही होते थे। आप कुरलिस उस्मान में भी देख रहे होंगे कि पेट्रोस, निकोला, फ्लातियुस और कालानूस जितने भी खतरनाक कमांडर हैं उनके पीछे भी शहंशाहों का ही हाथ है। उनके हर उठाए जाने वाले कदम का शहंशाह को मालूम होता है। और अगर हम ड्रामे की बात करें तो नाज़रीन, ड्रामा भी इन्हीं मराहिल में दाखिल हो चुका है जहां उस्मान का सामना बड़े मास्टर माइंड से होगा और बिलाशुबा उस्मान उन्हें भी शिकस्त दे देंगे। और ये वही दौर है जहां बाज़ांतीनी और काई आमने सामने होते हैं और जंगों का आगाज हो जाता है। इस सूरत हाल को देखते हुए ये अंदाजा किया जा सकता है कि ये दौर उस्मान के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था। नाज़रीन, आपकी कालानूस के किरदार के हवाले से क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो बआसानी मिल सके, क्योंकि हम ऐसी मालूमाती वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे।